हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है BIIT टॉपर रुपीज 500, है ना। इस बात को समझ लें, है ना। पैसा सेंड करना है तो किस एड्रेस पे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है ना। यही इसका बैंक का कोड नंबर है, ये मेरा नाम हो गया और ये अकाउंट नंबर है कि नहीं। इसको अच्छी तरह नोट कर लें और इसको जल्द से जल्द अमाउंट को सेंड कर दें ताकि हमको काम करने में आसानी हो, है कि नहीं। काफ़ी लड़कों ने सेंड कर दिया है और कुछ बचे हुए हैं, है ना। तो बिना लेट किए हुए जो है इसको सेंड कर दें मेरे दोस्त। बहुत हल्का अमाउंट है, 500 रुपीज़ जमा करना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इन 500। ओके, तो हम लोग बिना लेट किए हुए पढ़ाई की दुनिया में आ जाए, है ना। इस बात को समझ लो, एक बात हम तुमको ये बता दें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि तुमको IIT के गेट तक पहुंचा दें फिर अपना तुम्हारा जो हो, है ना। हमारा लक्ष्य है कि तुम शान के साथ IIT के एंट्रेंस गेट पे जाओ, है कि नहीं। तुमको लोग वहां भी स्वागत करें क्योंकि तुम इंडिया के टॉपर हो, है ना। टॉपर कैसे बना जाता है ये कला जो है हम जानते हैं और हम उसी की ट्रेनिंग तुमको दे रहे हैं, उसी की दिशा में हम तुमको तैयार कर रहे हैं। इसलिए जिस जिस ऑर्डरिंग में हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ये लेक्चर नंबर 11 है, 11 है, तो 11 पढ़ने से पहले तुमको लेक्चर नंबर 10 तक का, 1 से लेकर 10 तक का चीज पूरा कर लेना है एकदम। उसके बाद ही इसमें एंटर करना है कि नहीं। तब तो तुम्हारा जो है पेनेट्रेशन बेस्ट होगा और उसके बाद कर पाओगे, नहीं तो नॉलेज में तुम्हारा गैप रह जाएगा और नॉलेज का गैप बड़ा खराब चीज होता है ना। टॉप क्या कराएगा, वो आगे चल के तुम्हारी पढ़ाई को खत्म करा देगा, है ना। इसीलिए कृपया कर इस बात को जो है गांठ में बांध लो कि तुमको नॉलेज का गैप नहीं चाहिए, है कि नहीं। गैप होगा लेकिन वो गैप जो है बर्दाश्त के लायक हो, बर्दाश्त के लायक हो, है कि नहीं। इस बात को समझ लो। तो खैर, पिछला वीडियो 10 में जो है हम एक काम कर रहे थे, ये वाला था, क्वेश्चन था कि अगर x1 1 हो, x2 भी 1 हो और xn+1 जो है वो xn प्लस xn-1 है, देन प्रूव, है ना। पहला चीज जो प्रूव करेंगे कि xn और xn+1, है ना, इसका GCD, ये GCD का सिंबल है, GCD ऑफ xn xn+1, ये हमेशा 1 होता है। और ये बात सही है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, है कि नहीं। इस बात को समझ लो। और भी कुछ हम प्रूव करना चाहेंगे लेकिन अभी छोड़ दो, अभी हम इसी पे ध्यान लगा रहे हैं। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इशारा करता है कि इसके प्रूफ में जो है इंडक्शन प्रिंसिपल लगाओगे, है कि नहीं। तो ये सही बात है, हम भी इंडक्शन लगाने के चक्कर में हैं। हम सच पूछे तो इंडक्शन की हमको जरूरत नहीं है, बिना इंडक्शन के भी हम इसको साबित कर दे सकते हैं। अभी कैसे सोच समझ लो, कैसे सोच समझ लो। बहुत कम मेहनत में हम इसको करने जा रहे हैं। तुम ये देखे होगे कि xn और xn+1 में कौन बड़ा है कि नहीं। तो इसका लिस्ट हम बनाए थे, जैसे x3 निकालना था। x3 निकालने के लिए n की जगह 2 भरना होगा,
है कि नहीं? तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 भरेंगे तो आ जाएगा x2 और प्लस x1। x2 कितना है यहाँ लिखा हुआ है 1 और ये 1, तो कहने का माने ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे का क्या हाल है ऐसा समझ लो, x1 और x2 बराबर है, ये दोनों 1 है, दोनों 1 है, लेकिन x3 जो है उससे बड़ा है, देखो x3 2 आ गया। आई उसी तरह से इससे भी बड़ा आ जाएगा x4, आई x4 से भी बड़ा आ जाएगा x5, आई सिलसिला जारी है, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सच पूछो तो ये कहला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना? ये एक तरह का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर, तो उस हिसाब से x2 और x3 में कौन बड़ा होगा? x2 और x3 में कौन बड़ा होगा? तो तुम कहोगे इंडेक्स इसका बड़ा है इसलिए जरूर ये बड़ा होगा। अभी के पढ़ाई के अनुसार यही हम लोग सीखे, समझे कि नहीं? ये अच्छा, और यहां तुमको जीसीटी निकालना है, तो जीसीटी निकालने का जो एल्गोरिथमिक ट्रिक है वो हम लगाना चाह रहे हैं। तो एल्गोरिथमिक ट्रिक क्या था ये तुमको याद होगा, एल्गोरिथम मेथड। वो कहता है छोटा वाले से बड़ा को भाग दे दो, छोटा वाले से बड़ा को भाग दे दो, है कि नहीं? मगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, xn + 1 की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये फॉर्मूला। ये कहता है ये होगा xn + xn - 1, है कि नहीं? ये है। अच्छा, और ये मत भूलो कि ये दोनों में कौन स्मॉलर है, तो इसका इंडेक्स जो है बड़ा है तो बड़ा वाला लार्जर हो जाता है, यानी ये दोनों में मुकाबला करोगे तो ये वाला बड़ा है, लार्जर है, ये वाला लार्जर है इससे, ये चीज है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का वही बच्चा क्लास वाला ट्रिक लगा रहे हैं, 1 से गुना कर दो तो यही वाला चीज आ जाएगा। उसके बाद घटाना पड़ता है, घटाओगे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। और ये नंबर जो है छोटा है इससे, है कि नहीं? तो जब छोटा इससे जब छोटा हो जाए तो डिवाइड हम लोग नहीं करते हैं, यही हमारे लिए रिमाइंडर बन गया, रिमाइंडर बन गया, है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है सो समझ ले, याद होगा, इसको ऐसे घेर देते हैं और ये पहला वाला जो था इसको यहाँ हम उतार लेते हैं और यही भाग देने का काम दोबारा करते हैं। ये तो ट्रिक है कि नहीं? अच्छा, तो हम सोचते हैं इसको इसी तरह रख दें। एक्सन के लिए फॉर्मूला फिर वही पुराना वाला लगा दें। ये कहता है कोई भी चीज होगा तो उससे पहले वाला दो ठो होगा, उससे छोटा उसके सम के ये बराबर हो जाता है। तो इससे जरा सा पहले वाला जो है एक्सन जो है ना, इससे जरा सा पहले वाला 2 ठो होगा, एक xn - 1 एक होगा xn - 2। समझिए जनाब? तो अब फिर हमको लगता है वही ट्रिक लगा दो, एक बार लगेगा इसको n से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, है कि नहीं? अब फिर ये उसी तरह से इससे छोटा है ये, तो इससे छोटा है फिर रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब फिर कहोगे इसको ऐसे करके घेर दीजिए, है कि नहीं? तो हम घेर देते हैं इसको जो है xn - 2 का घेर दो और इसको यहां पर उतार दो। फिर वही पुरानी बात, इसको उतार देंगे और इसका मतलब हो गया इसके जस्ट पहले वाला, तो वो हो गया n - 2, इससे भी एक पहले वाला तो हो जाएगा xn - 3, है कि नहीं? इसी के ये बराबर हो जाता है, दोनों के जोड़ के बराबर ये।
फिर उसी तरह से एक बार लगेगा, घटा दो, ये कैंसिल हो गया और ये वाला बच गया। फिर ये रिमाइंडर का काम करेगा, है कि नहीं, और सिलसिला जारी। तो तुम क्या देख रहे हो जनाब कि ये जो रिमाइंडर है ये पहले इतना था, अब इतना हो गया, इंडेक्स कम गया, इसका मतलब छोटा हो गया। अब फिर जो है इंडेक्स ये आया है, ये और छोटा है इंडेक्स, तो ये और छोटा हो गया, तो इसका वैल्यू जो है धीरे धीरे कम रहा है। तो कभी न कभी एक कमते कमते वन आ जाएगा, x1 आ जाएगा, और ऐसा फुट हो जाएगा, है कि नहीं। और x1 कितना है ये नहीं भूलना चाहिए, ये 1 होता है, ये 1 होता है। और 1 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, जितना बार होगा वहां तक उतार दो, तो लास्ट में अब रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो लास्ट यही वाला जो है तुम्हारे लिए लास्ट रिमाइंडर हो गया। और तुमको याद होगा पिछला दिन का पढ़ाई, जो लास्ट रिमाइंडर होता है इसी का दूसरा नाम है जीसीडी। जीसीडी ऑफ शुरू वाला 2 नंबर, तो शुरू वाला नंबर हमारा यही सब था, एक था xn, दूसरा था xn+1। यहीं से काम शुरू किए, काम हो गया। तो इस तरह से हम लोग साबित कर लिए कि ये चीज, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं, ये कितना के बराबर है, ये 1 के बराबर है, प्रूव्ड। ये तो साबित है कि नहीं। तो इस तरह बिना इंडक्शन प्रिंसिपल लगाए हुए हम लोग साबित करने में सफल हो गए, है कि नहीं। तो यही चीज है, ये चीज है कि नहीं। तो कहने के मैंने नोबेल आइडिया जो है इस्तेमाल करना पड़ता है मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। तुम तैयारी कर रहे हो आईआईटी का, है कि नहीं। तो आईआईटी जो इंडिया में जितने हैं, है ना, उनका गुरु कौन है, उनके लिए आदर्श कौन है कि नहीं। तो आईआईटी जितने भी हैं इंडिया में, इनका गुरु जो है उसका नाम है एमआईटी। ये सबका बॉस है, ये सबका बॉस है। और ये कहाँ है, इन यूएस, अमेरिका में है एमआईटी, समझे। तो एमआईटी है, तो एमआईटी में जो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आज जैसे आज पूछा गया एमआईटी में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन जो है आईआईटीज में भी फिर आ जाता है। आईआईटीज में भी आ जाता है, लेकिन तत्काल नहीं आता है, 2 बरस 4 बरस 5 बरस हो जाता है, तब इनके पास पहुंच जाता है ना। तो जाहिर है अगर तुम इसमें एकदम टॉप करना चाहते हो, तो तुमको फॉलो किसको करना होगा, फॉलो करना होगा सीबीएसई को नहीं, ये तो कचरा है। तुमको फॉलो करना होगा एमआईटी का, कि एमआईटी का जो लेवल है उस लेवल में तुमको चलना होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान चीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरी दोस्त है, तो हम जो है इन बातों को जानते हैं, उसी आधार पर काम करते हैं, समझे कि नहीं। तो ये चीज है, इसलिए अपना समय जो है नीचे के लेवल में ज्यादा बर्बाद मत करो, है कि नहीं। तुमको ऊंचाई पे जाना है तो एनर्जी अपना बचा के रखो और उसी के अनुसार काम करो। तो ये एक काम हो गया, है कि नहीं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और हम लिखना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन और है कि प्रूव दैट एक्शन बराबर, एक्शन जो होता है, यही वाला एक्शन जो हम लोग अभी अभी काम किए हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये एक्शन बराबर हो जाता है a⁴n माइनस b⁴n बाई a माइनस b, समझे कि नहीं। जहां पूछोगे कि a और b क्या है, वेयर a एंड b आर द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि वो जो सीक्वेंस हम पाए थे वो एक्चुअली इसके बराबर होता है, और ये बात सही है एक n के लिए नहीं। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर n है कि नहीं। इसका आंसर करना चाह रहे हैं, इसका प्रूफ। ताकत लगावे, ताकत लगावे। ये फॉर ऑल जो है इशारा कर रहा है कि इंडक्शन मेथड लगाना चाहिए। इसको पीएन नाम का स्टेटमेंट मान ले, है कि नहीं, और इसको इंडक्शन मेथड लगा दे। तो पुट पीएन नाम का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यही है। माइनस, समझे कि नहीं, ये तो है कहानी। तो इंडक्शन हम लगाने जा रहे हैं। इंडक्शन का कहना है कि दो छोटा छोटा चीज प्रूफ करो। वी मस्ट प्रूव, है कि नहीं। हमको प्रूफ करना चाहिए। क्या चीज से समझ लो। पहला, P1 होल्ड्स। दूसरा, if Pn holds then उससे एक आगे वाला होल्ड्स। एक बात समझ में, इन बातों को समझ लो। एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि इसको होल्ड कराने के लिए पीछे वाला जो है हमारा होल्ड करना चाहिए, है कि नहीं। पीछे वाला होल्ड करता, पीछे एक ये भी है, इससे पहले ये भी है, ये भी है, पीछे वाला ये है। तो ये कहां तक जाएगा सो समझ लो, ये P1 तक है। तो ये सब के सब होल्ड करता है कि नहीं। तब प्रूफ कर देना है कि ये अगला वाला भी होल्ड करेगा, Pn+1 होल्ड करेगा। खैर हम लोग धीरे धीरे ताकत लगावे। और फर्स्ट, समझे कि नहीं, फर्स्ट प्रूफ करना बड़ा आसान है। फर्स्ट प्रूफ करना आसान है। इसमें जो है यही हमारा Pn है कि नहीं। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा सो देखना बड़ा आसान है। P1 मीन्स x1 बराबर a⁻1 माइनस b⁻1 बराबर a-, यही हो गया, है कि नहीं। ये हमको प्रूफ करना होगा। मगर हर लड़का जानता है कि दोनों एक ही चीज है ना। तो कटेगा, कट करके 1 दे देगा। हमको पहले से पता है कि x1 क्या होता है, x1 1 होता है ना। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही तुम्हारा पिछला क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि x1 भी 1 है, x2 भी 1 है। हाँ, x3 जो है वो ये दोनों का जोड़ के बराबर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके में वैलिड है। तो इसमें प्रूफ करने लायक कोई बात नहीं है। ये दोनों जो है 1 1 है तो इक्वल होगा ही, इक्वल है, समझे। इसलिए P1 होल्ड्स, P1 इज ट्रू चाहे P1 होल्ड्स। तो पहला काम बहुत आसान था, पहला काम बहुत आसान था, ये हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। असली ताकत लगाना है हमको ये प्रूफ करने में, है ना। तो उसके लिए हम लोग मान लें कि ये दोनों के दोनों सही है। सपोज Pn holds and Pn-1 holds। इसका क्या मतलब हुआ सो समझ लो। Pn का मतलब तुमको सिखा दिए हैं, xn बराबर an माइनस bn बाई a माइनस, xn बराबर a⁻n माइनस b⁻n
अब बाई ए माइनस, इसका क्या मतलब हो गया, ये उसी तरह से हो जाएगा, जहां जहां एन है उसकी जगह एन माइनस वन भर दो, तो यहां भी भराएगा एन माइनस वन और यहां भी भराएगा एन माइनस ए माइनस। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है जनाब, हमको प्रूफ करना है कि पी एन प्लस वन होल्ड्स, टू प्रूव पी एन प्लस वन होल्ड्स, दैट इज, इसका क्या मतलब हो गया है, उसी तरह से भर लेंगे, है कि नहीं, एन की जगह एन प्लस वन भरना होगा, तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस वन ए टू द पावर एन प्लस वन माइनस बी टू द पावर इतना बाई ए माइनस, ये तो प्रूफ करना है हमको, है कि नहीं, यही हमको प्रूफ करना है, इसी में दिमाग लगाना है। लेकिन हमको डेफिनेशन में पता है कि इसके बारे में फॉर्मूला है कि ये होता है एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस, ये दोनों के जोड़ के बराबर ही हो जाता है कि नहीं, ये एक्स एन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक्स एन खुद कितना है ये यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये ना होते यहीं पर कर दो, आमने सामने जोड़ दो, समझे, इधर भी जोड़ना होगा, तो ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन ए माइनस बी प्लस इतना माइनस इतना बाई ए माइनस, समझे कि नहीं, यही तो आया। और ये कितना होता है हमको पता है, सटा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा ये है, तो इससे भी एक बड़ा के बराबर ही हो जाता है, समझे कि नहीं। तो आपको क्या प्रूव करना है जनाब से, देखो, टू प्रूव आपको ये खुद कितना के बराबर होता है, ये इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, टू प्रूव ए टू द पावर एन प्लस वन माइनस बी टू द पावर एन प्लस वन बाई ए माइनस बराबर इतना। अब ए माइनस बी से गुना कर दो तो नीचे वाला सब कट जाएगा, दैट इज ए एन प्लस वन टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन टू द पावर एन, अब बी टू, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये भी एन माइनस वन हो गया, है कि नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि इसको, ये दोनों को इधर ले आए और इसको इधर भेज दें, तो ये सारा ए एक तरफ आएगा ना, तो ये जो भी इंडेक्स है पावर है ना, उससे एक पावर बड़ा यहाँ है और उससे भी एक पावर बड़ा यहाँ है तो ए पर ये जो सबसे छोटा पावर जो होगा वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और ये भी माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और इसमें भी सोचते हैं वैसे वही सब ट्रिक लगा दे, तो बी पर ये पावर कॉमन आने वाला है, अब बच गया बी स्क्वायर माइनस बी और माइनस, है कि नहीं। अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि ए जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ये इशारा कर दिया है कि एक्स की जगह ये भरेंगे तब ये जीरो आ जाएगा, ये इशारा किया कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन जीरो है कि नहीं। अच्छा, एंड अब बी भी इसका रूट है, तो बी भी भर सकते हैं, इसको 2 नंबर को। अब हम सोचते हैं ये 1 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन बराबर जीरो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
तो ये हो जाएगा a⁻n-1, ये जीरो होने वाला है। हमने कहा कि कहाँ इस्तेमाल किया, तो फ्रॉम एक नंबर, है कि नहीं, और जीरो से गुना करोगे तो जीरो आ जाएगा, है कि नहीं, ये जीरो आ गया। आइए इधर को जरा सा ध्यान दे दो, यहाँ भी वही हाल है, ये जीरो होने वाला है, हमने किसका इस्तेमाल किया, तो बाई 2 नंबर, बाई 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है उसका इस्तेमाल करती है कि नहीं, तो जीरो आ गया, मेरा काम हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये दोनों जीरो इक्वल आ गया, है कि नहीं, यही इशारा कर दिया कि प्रूव्ड हो गया। ये तो प्रूव करना था, तो प्रूव। तो इस तरह से जो है तर्क दे दे के हम लोग इस खतरनाक सवाल को कर चुके हैं, इस खतरनाक सवाल को कर चुके हैं, है कि नहीं। तो हम समझते हैं दोस्त, ये वीडियो को हमको यहीं पे एंड कर देना चाहिए, है ना। अब तुम पढ़ाई मन से किया करो, है कि नहीं। इस वीडियो को ऑफ कर दे रहे हैं, 11 नंबर था, समझे कि नहीं। अब आगे जो है तुम देखना। ओके बाय।